दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी रात देखी है जहां खामोशी भी किसी अनजान साये की तरह आपके आसपास मंडराए? रात के उस वक्त को याद करो जब पूरा शहर सो रहा होता है और सिर्फ एक खिड़की के पीछे कोई तुम्हें चुपचाप देख रहा होता है। सोचिए, एक सुनसान फ्लैट, ठंडी हवा और गहरी रात का वो समय जब अचानक खिड़की से किसी की सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगे। रात के 1:27 पर पूरे कमरे में इतनी गहरी खामोशी थी कि ईशान को अपनी धड़कन तक सुनाई दे रही थी। और तभी खिड़की की उस जंग लगी जाली पर धीरे से किर्रा की आवाज़ गूंजी, जैसे किसी ने बहुत धीरे से नाखून रगड़ा हो। वो उठकर खिड़की के पास पहुंचा तो दूर मैदान के बीचों बीच एक लंबा सा साया बिल्कुल स्थिर खड़ा उसे घूर रहा था। न कोई हलचल, न कोई चेहरा, बस दो काली खाली आंखें जो ऐसे लग रही थीं जैसे सीधे उसकी आत्मा में देख रही हों। अचानक जाली फिर से हिली, इस बार जैसे किसी ने उसे अंदर आने की कोशिश की हो। और ठीक उसी पल मोबाइल की स्क्रीन अचानक खुद ब खुद प्ले होकर एक फुसफुसाती आवाज़ सुनाई देने लगी। ईशान, खिड़की मत बंद करना, मैं अब बहुत पास हूँ। और जैसे ही ईशान ने अपनी आंखें बंद की, उसे अपने कान के ठीक पास किसी ने सांस लेते हुए कहा, ये शुरुआत है, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। आखिरकार कौन था वो और क्या रिश्ता है ईशान के साथ? चलिए जानते हैं इस कहानी को। तो चलिए शुरू करते हैं। तेईस साल का ईशान, एक साधारण सा लेकिन सोच में थोड़ा गहरा लड़का, पिछले 6 महीनों से शहर के एक सुनसान मोहल्ले की चौथी मंजिल पर बने एक रेंटेड फ्लैट में अकेला रह रहा था। उसके माता पिता गांव में थे और नौकरी की वजह से उसे शहर आना पड़ा था। यह इलाका शहर के मुख्य बाजार से लगभग 2 किलोमीटर दूर था, जहां दिन में भी सन्नाटा पसरा रहता था और रात को तो मानो हवा भी धीरे बहती थी। फ्लैट नया नहीं था, लेकिन ठीक ठाक हालत में था। उसके बेडरूम में एक बड़ी खिड़की थी, जिसकी पुरानी लोहे की जाली पर हल्की सी जंग लगी थी और जो सामने के खुले मैदान की तरफ खुलती थी। यह मैदान चौड़ा और खाली था। बीच में एक पुराना जंग लगा बिजली का खंभा खड़ा था, जिसके ऊपर टूटी हुई स्ट्रीट लाइट लटक रही थी। वो लाइट कब से बंद थी किसी को याद भी नहीं, लेकिन उसका टेढ़ा सा झूलता बल्ब हवा के साथ हिलता और कभी कभी हल्की किर्र जैसी आवाज़ करता, जो रात के सन्नाटे में और भी डरावनी लगती। मैदान के पार थोड़ी दूरी पर एक पुराना मकान था, जिसकी दीवारें काली पड़ चुकी थीं और खिड़कियां टूटी हुई थीं। वहां कभी कोई आता जाता नहीं दिखा। आसपास के लोग कहते थे कि वो मकान कई साल से बंद पड़ा है। ईशान का रोज का रूटीन तय था, सुबह जल्दी उठना, ऑफिस जाना, शाम को वापस आना और फिर रात को देर तक लैपटॉप पर फिल्में या वेब सीरीज देखना। वो ज्यादा मेलजोल नहीं रखता था, पड़ोसियों से बस हल्की सी नमस्ते होती थी। उसके कमरे में ज्यादातर समय पर्दे खींचे रहते थे, लेकिन कभी कभी रात में वो खिड़की से बाहर देखना पसंद करता था। ठंडी हवा का एक झोंका, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ और मैदान के उस पार खड़े उस पुराने मकान की खामोशी, ये सब उसे अजीब सी राहत भी देते और हल्की बेचैनी भी। 14 जनवरी की रात थी। सर्दी अपने पूरे रंग में थी और हवा में नमी सी घुली थी। रात का समय था करीब 1:20। कमरे की सारी लाइट बंद थी, बस लैपटॉप की हल्की नीली रोशनी में ईशान का चेहरा चमक रहा था। उसके हाथ में चाय का एक कप था और आंखें स्क्रीन पर टिकी थीं। बाहर से कभी कभार किसी दूर के कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ जाती थी। उसे हल्की प्यास लगी तो उसने कप को मेज़ पर रखा और रसोई में चला गया। पानी का गिलास भरते हुए उसने सोचा, रात में काम करने का अपना मज़ा है, लेकिन सन्नाटा कभी कभी डराता भी है। गिलास लेकर जैसे ही वो वापस कमरे में आया, उसकी नज़र खिड़की की तरफ पड़ी और अगले ही पल उसका दिल एक अजीब सी धड़कन से भर गया। मैदान के बीचों बीच कोई खड़ा था, लंबा दुबला पतला शरीर, सिर थोड़ा झुका हुआ और बिल्कुल स्थिर खड़ा। ईशान ठिठक गया। उसने आंखें मिचा मिचाकर देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे और दूरी की वजह से चेहरा साफ नहीं दिखा। बस इतना महसूस हुआ कि वो शख्स सीधा उसकी खिड़की की तरफ देख रहा है। पहले तो उसे लगा कि शायद कोई नशे में है या पागल है, लेकिन अगले ही पल दिमाग में ख्याल आया कि इतनी रात में, इतनी ठंड में कोई मैदान के बीचों बीच बिना हिले डुले क्यों खड़ा रहेगा। उसकी रीढ़ में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, अरे छोड़ो, ओवरथिंक कर रहा हूं, और खिड़की का पर्दा खींचकर बंद कर दिया। वो फिर से लैपटॉप के सामने बैठ गया, लेकिन अब ध्यान स्क्रीन पर नहीं था। हर कुछ सेकंड में वो अनजाने में खिड़की की तरफ नजर घुमा देता,
मानो यकीन करना चाहता हो कि वो साया सच में चला गया है। करीब 1:40 बजे उसने लैपटॉप बंद किया और सोने चला गया। बिस्तर पर लेटते ही बाहर से हवा के साथ पुरानी जाली की किर्र किर्र की आवाज़ें आने लगी। वो करवट बदलते हुए तकिया कान पर दबाकर सोने की कोशिश करता रहा। सुबह जब उसकी आंख खुली तो सूरज की हल्की रोशनी खिड़की से भीतर आ रही थी। उसने धीरे धीरे पर्दा हटाया और बाहर झांका। मैदान खाली था, लेकिन उसकी नज़र अचानक एक जगह टिक गई। मिट्टी पर गहरे पैरों के निशान बने थे, ठीक उसी जगह जहां रात को वो साया खड़ा था। निशान गहरे और साफ थे, जैसे कोई लंबे समय तक वहीं खड़ा रहा हो। ईशान कुछ पल तक उन्हें देखता रहा। फिर उसने सिर झटकते हुए खुद से कहा, शायद रात में किसी का चक्कर लगा हो। लेकिन उसके मन के किसी कोने में एक हल्की सी बेचैनी घर कर चुकी थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये तो बस शुरुआत थी और आने वाली रातें इस खामोश फ्लैट में उसके लिए कभी ना भूलने वाला डर लेकर आने वाली थी। ईशान अब पूरी तरह मान चुका था कि उस पुराने बंगले में कुछ न कुछ अलौकिक जरूर है। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को उजागर करके ही दम लेगा। तीसरी रात वह अपने साथ नाइट विजन कैमरा, ऑडियो रिकॉर्डर और एक पुराना वॉकी टॉकी लेकर पहुंचा। उसके 2 दोस्त राहुल और आदित्य भी उसके साथ थे, लेकिन उन्होंने दरवाजे पर ही रुकने का फैसला किया। भाई तू जा, पर अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वॉकी से बोलना, राहुल ने घबराते हुए कहा। बंगले में प्रवेश करते ही ईशान ने अजीब सी सर्दी महसूस की। बाहर मई की गर्म रात थी, लेकिन अंदर ठंडी हवाएं बह रही थीं, जैसे किसी पुराने फ्रीजर का दरवाज़ा खुला हो। हर कमरे में धूल की मोटी परत थी, लेकिन बीच बीच में फर्श पर गीले पैरों के निशान दिख रहे थे, और वो भी एक बच्चे के पैरों जैसे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने कैमरा ऑन रखा। सीढ़ियां चढ़ते समय ऊपर से फिर वही धीमी फुसफुसाहट आई, ईशान यहाँ आओ। इस बार वह आवाज़ साफ और पास से आई थी। उसकी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। वह ऊपर पहुंचा और देखा, कोने में रखी पुरानी लकड़ी की पालना धीरे धीरे झूल रही थी, जबकि खिड़कियां बंद थीं। उसने हिम्मत जुटाकर पालना पकड़ा और रोक दिया, लेकिन उसी पल कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीर ने उसका खून जमा दिया। एक धुंधला सफ़ेद सा बच्चा पालने में बैठा था, लेकिन असल में वहां कुछ नहीं था। वह घबराकर पीछे हट ही रहा था कि अचानक वॉकी टॉकी में राहुल की चीख सुनाई दी, ईशान तुरंत बाहर आ। लेकिन सिग्नल टूट गया। उसने नीचे भागने की कोशिश की, लेकिन सीढ़ियों के बीच में एक ठंडी अदृश्य ताकत ने उसका गला पकड़ लिया। उसकी सांस रुकने लगी, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसी अंधेरे में उसने एक औरत की परछाई देखी, चेहरे पर घूंघट, हाथ में टूटी गुड़िया। औरत ने सिर्फ एक वाक्य कहा, मेरे बच्चे को ढूंढो। अचानक पकड़ ढीली हुई और वह गिरते गिरते बचा। किसी तरह भागकर वह बाहर निकला, जहां राहुल और आदित्य पीले पड़ चुके थे। उन्होंने बताया कि खिड़की से उन्होंने बंगले के अंदर एक औरत को खड़े देखा, जो धीरे धीरे खून के आंसू रो रही थी। अगले दिन ईशान ने गांव के बुजुर्गों से इस बंगले का सच जाना। पता चला यह बंगला कभी एक अंग्रेज अफसर का था, जिसकी पत्नी भारतीय महिला थी। उनके एक छोटा बेटा था। आज़ादी से ठीक पहले अफसर पर गद्दारी का आरोप लगा और भीड़ ने बंगले को घेर लिया। अफसर को मार दिया गया, लेकिन उसकी पत्नी और बच्चा गायब हो गए। बाद में लोगों को तालाब से बच्चे की लाश मिली, लेकिन औरत कभी नहीं मिली। तब से यह बंगला वीरान है और कई लोग दावा करते हैं कि रात में यहाँ उस औरत की आत्मा अपने बच्चे को ढूंढती है। ईशान ने यह सब सुना तो उसकी रूह कांप गई। उसने तय किया कि वह फिर कभी उस बंगले में नहीं जाएगा। लेकिन एक अजीब बात जब उसने उस रात की रिकॉर्डिंग दोबारा सुनी, तो आखिरी में एक धीमी सी आवाज़ साफ सुनाई दी, ईशान तुमने वादा किया था। और तब उसे एहसास हुआ कि शायद यह कहानी खत्म नहीं हुई है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।